रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। गांडीवम श्रंसते हस्तात्। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है यदुनंदन। मैं अपनों को अपने ही हाथों से कैसे मार सकता हूं? मैं अपने कुल का नाश कैसे कर सकता हूं? कुल के नाश से धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है। मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता कृष्ण। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही विषादग्रस्त अर्जुन अपना धनुष त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन युद्ध की भूमि में आकर मोहग्रस्त हो गए थे। रणभूमि में जिन कौरवों को देख अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे, अतीत में इन्हीं कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया था। निर्वीर्य कौरवों के पास ना ही पराक्रम था और ना ही चातुर्य। कुंठित और अहंकारी दुर्योधन के पास केवल मामा शकुनी के छल का सहारा था। इसी छल से कौरवों ने जुए में द्रौपदी को जीता और भरी सभा में चीरहरण का प्रपंच रचा था। जिन कौरवों को अर्जुन अपना सगा संबंधी मान रहा था, उन्हीं कौरवों ने अज्ञातवास में पांडवों को जलाकर मार देने के लिए लाक्षागृह का प्रपंच रचा था। जैसे तैसे अज्ञातवास पूर्ण कर पांडव राज्य को लौटे तो राज्य देना तो दूर, कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया था। किंचित ही ऐसा कोई क्षण उत्पन्न हुआ हो जब कौरवों ने पांडवों के प्रति सौहार्द प्रदर्शित किया हो, किंतु फिर भी अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। संभवतः अरुण कौरवों के प्रति क्रूर हो भी सकते थे, लेकिन उनके अपने आदरणीय पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी तो युद्ध में उनके प्रतिद्वंदी थे। कौरवों के अनीतिगत हट से उपजे युद्ध का कोप भाजन होने से उनके प्रति शस्त्र उठाने का विचार अर्जुन कर ही नहीं पा रहे थे। मोह ने अर्जुन के मस्तिष्क पर ऐसा आवरण डाला कि अर्जुन बहुत कुछ भूल चुके थे। जिन लोगों की गोद में अर्जुन ने आजीवन बहुत कुछ सीखा, युद्ध की भूमि में अर्जुन उन लोगों को देखकर भी अपना युद्ध धर्म सीख नहीं पा रहे थे। बस गांडीवम श्रंसते हस्तात् बुदबुदाए और गांडीव छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। योगेश्वर ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। अभी कुछ क्षण पहले जब अर्जुन का रथ मैदान में नहीं आया था, अर्जुन अपने और अपने कुटुंबजनों के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाह रहा था। अभी कुछ क्षण पहले ही तो अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को बजाकर युद्ध का उद्घोष किया था। अभी कुछ क्षण पहले ही तो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे अर्जुन ने कहा था, मैं भी तो देखूं दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ अन्याय का साथ देने के लिए कौन कौन लड़ रहा है। और युद्ध की भूमि में आकर अर्जुन को उन्हीं लोगों के साथ मोह हो गया। बात केवल युद्ध लड़ने की होती तो योगेश्वर संभवतः अर्जुन के युद्ध न लड़ने का आग्रह भी स्वीकार कर लेते, लेकिन महाभारत का युद्ध केवल युद्ध न होकर धर्म युद्ध था। यदि ये युद्ध न लड़ा जाता तो दुर्योधन और शकुनी की नीतियां ही धर्म का स्थान ले लेती। द्रौपदी के चीरहरण को न्याय संगत ठहराया जाता। लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार देने के षड्यंत्र को राजनीति बताया जाता। योगेश्वर कृष्ण, जो युगों युगों के नायक थे, जिनको अपने दर्शन से पीड़ितों का मार्गदर्शन करना था, वे स्वयं अर्जुन को धर्म युद्ध से हटने की सलाह कैसे दे सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उपदेश देना शुरू किया, जिसे गीता के नाम से जाना गया और जिसने युगों युगों तक मानवीय सभ्यता का मार्गदर्शन किया। हृदय में नैराश्य का अंधकार पाले अर्जुन को मधुसूदन ने देखा और कहा, हे अर्जुन, युद्ध भूमि में अचानक ये मोह कैसा? गांडीव उठाओ और युद्ध करो।
युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, हे योगेश्वर, गुरुहंता होकर अपने गुरुओं का वध करके राज्य और स्वर्ग का सुख प्राप्त करने की तुलना में दुनिया में भिक्षा मांग कर खाना कल्याणकारक है। श्री कृष्ण पुनः मुस्कुराए और कहा, कल्याणकारक? अकर्मण्यता कब से कल्याणकारक हो गई अर्जुन? धरती पर मनुष्य बिना किसी कर्म के रह ही नहीं सकता। जिन लोगों को तुम स्वजन मान रहे हो वो तो केवल छलावा है। जन्म होने से पहले इनका न कोई अस्तित्व था और मृत्यु के बाद भी न इनका कोई अस्तित्व रहेगा। पंच तत्व की देह मृत्यु के बाद पुनः पंच तत्व में ही विलीन हो जाती है पार्थ, और आत्मा तो अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होती है। आत्मा कभी मरती नहीं अर्जुन, बस केवल शरीर बदल लेती है। और यदि तुम आत्मा के जीने और मरने में विश्वास करते हो तो भी कैसा शोक। जिनका जन्म हुआ उन्हें मरना ही होगा। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में केवल कर्म करना है पार्थ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात बिना फल की इच्छा रखे कर्म करो अर्जुन। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।